नमस्कार दोस्तों, द एक के एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने फंडामेंटल की शुरुआत कर दी थी, तो आज हम देखने वाले हैं नर्सिंग प्रोसेस, जो एक बढ़िया होती है और उसके बगैर हम फंडामेंटल या नर्सिंग में काम नहीं कर सकते। तो नर्सिंग प्रोसेस जो है उसमें पहला स्टेप आता है नर्सिंग असेसमेंट। जो नर्सिंग प्रोसेस में वो स्टेप बाय स्टेप है, तो किसी भी स्टेप को आप उलट सुलट नहीं कर सकते हैं। तो पहला नर्सिंग असेसमेंट आता है, सेकंड स्टेप है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस, फिर प्लानिंग करते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और फिर इवैल्यूएशन करते हैं। तो ये जो सारे स्टेप है दोस्तों, अगर फिर से एक बार आप लिख भी दीजिए, जो हमारा नर्सिंग असेसमेंट है वो पहला स्टेप है, दूसरा नर्सिंग डायग्नोसिस, तीसरा प्लानिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन और फिर इवैल्यूएशन। ये स्टेप में कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। अगर एग्जाम में आपको पूछे कि नर्सिंग प्रोसेस का चौथा स्टेप कौन सा है, तो इम्प्लीमेंटेशन, पांचवा तो इवैल्यूएशन, तीसरा तो प्लानिंग, पहला तो नर्सिंग असेसमेंट। यही एक रूट जो जो यही एक प्रोसेस है, वो एक लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप है। तो ये सीधा इसके बाद यही आएगा, इसके बाद ये आएगा और इसके बाद ये आएगा। ये पहले ये आएगा, इसके बाद ये ऐसा होएगा नहीं। तो पहले आएगा नर्सिंग असेसमेंट। तो यहीं से हम सीखने की शुरुआत करते हैं। तो नर्सिंग प्रोसेस में पहला स्टेप है नर्सिंग असेसमेंट। ठीक है, तो नर्सिंग असेसमेंट की हम बात करेंगे तो उसमें पहले आता है सब्जेक्टिव डेटा। असेसमेंट मतलब कि हमें असेस करना है, तो कैसे करेंगे, तो पहले सब्जेक्टिव डेटा आता है। उसे कोवट भी कहा जाता है। ये दोस्तों दूसरा नाम है कोवट। कोवट डेटा भी कहते हैं, सब्जेक्टिव डेटा या फिर कोवट डेटा, जिसमें पेशेंट की फीलिंग्स आती है या फिर कम्युनिकेशन विद पेशेंट। हम डॉक्टर पेशेंट के साथ या नर्स पेशेंट के साथ बात करती है, तब जो पेशेंट कहता है सैम इट इज एज, ऐसे ही लिखना चाहिए, वो है सब्जेक्टिव डेटा। दूसरा आता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा क्या है, तो उसे कहा जाता है ओवट। उसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, ओवट। ये कोवट था, ये ओवट है, ऑब्जेक्टिव का ओवट। जो भी डेटा है असेसमेंट में, हम जो भी डेटा लेते हैं वो मेजरेबल होते हैं। कैसे, जिसका मेजर किया जा सकता है, सेंस ऑर्गेनाइज जो हो सकता है। जैसे कि वो कहता, पेशेंट कहता है मुझे फीवर है, तो वो फीवर सब जो आता है वो ऑब्जेक्टिव डेटा में आता है, वो हम देखेंगे, उसको मेजर करेंगे। लेकिन पेशेंट कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा दर्द हो रहा है, वो सब्जेक्टिव डेटा में आएगा। ठीक है, अब सोर्स ऑफ डेटा। अब हम देखेंगे सोर्स ऑफ डेटा, कहाँ से हम डेटा लेंगे। डेटा तो कहीं से लेना है ना। तो पहला हमारा जो डेटा है वो प्राइमरी डेटा। वो कौन देता है, क्लाइंट खुद। जो पेशेंट होता है, जो दर्दी होता है, वो खुद हमें बताता है कि हमें ये हुआ है, ये नहीं हुआ है, ये सब कुछ। वो तो हमारा प्राइमरी डेटा सोर्स ऑफ का कहाँ से हो रहा है, क्लाइंट से, खुद पेशेंट से हो रहा है, तो वो क्लाइंट है। दूसरा सेकेंडरी होता है रिलेटिव्स। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कौन से, रिलेटिव्स। जो दर्दी के रिलेटिव्स है वो हमें बताते हैं, या फिर जो दर्दी की फाइल होती है वो सेकेंडरी में आता है। उसकी पास्ट हिस्ट्री कोई है, उसके अलावा कुछ और भी है, उसके सैंपल है, उसके रिपोर्ट है उसकी फाइल में, तो वो सारे सेकेंडरी डेटा में आएंगे। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है नर्सिंग असेसमेंट में, सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा। फिर कहाँ से डेटा आता है, सोर्स ऑफ डेटा कहाँ से है, तो प्राइमरी सोर्स में क्लाइंट खुद दर्दी है। सेकेंडरी डेटा में कौन है, तो रिलेटिव्स, फाइल्स, पास्ट हिस्ट्री एक्सेट्रा हो सकता है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करने वाले हैं कंपोनेंट के बारे में। जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, तो कुछ ध्यान में रखना होता है। डेटा लेने से पहले उसकी फिजिकल जो एक्टिविटी है वो भी ध्यान में रखती है, मेंटल एक्टिविटी भी ध्यान में रखनी होती है, और न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी वो भी ध्यान में रखनी होती है। कंपोनेंट है इसके, वो ये सब याद में रखते हुए ही कंपोनेंट असेसमेंट किया जा सकता है। तो हम थोड़ा टाइप देख, असेसमेंट, फिजिकल असेसमेंट आपने सुना होगा, तो फिजिकल असेसमेंट के बारे में देखते हैं। तो फिजिकल असेसमेंट कैसे किया जाता है, कोई दर्दी आता है डॉक्टर के पास या नर्स के पास, तो उसका फिजिकल असेसमेंट किया जाता है। तो उसमें कैसे किया जाता है, तो पहले आता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब कि क्या, तो इंस्पेक्शन मतलब कि यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखना है, अपनी आई का इस्तेमाल करना है और हमें सिर्फ देखना है।
फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट आता है या कोई एएनसी है या पीएनसी है, वो आती है और कहती है हाँ मुझे दर्द हो रहा है, तो उसको जहाँ दर्द हो रहा है तो उसका साइज शेप, जिसमें दर्द हो रहा है साइज शेप, जो स्कार या कोई स्कार हो रखा है या कोई वुंड है, ये सब हमें चेक करना है सिर्फ आंखों से देखकर, तो उसे कहते हैं इंस्पेक्शन। फिजिकल असेसमेंट में पहला स्टेप है इंस्पेक्शन। ये भी एक स्टेप वाइज है, इंस्पेक्शन करना है पहले। दूसरा क्या है, पाल्पेशन। अगर आपको इंस्पेक्शन से कुछ पता नहीं चल रहा है तो पाल्पेशन करना है। पाल्पेशन कैसे किया जाता है, तो 4 फिंगर का यूज करके पाल्पेट किया जाता है। हमारी उंगलियों से हमें पेशेंट को या दर्दी को टच करके देखना होता है, तो वो शैलो भी हो सकता है या डीप भी हो सकता है। शैलो मतलब कि ऊपर ऊपर से सिर्फ टच करके देखना है, और डीप थोड़ा दबा के टच करना होता है। तो पाल्पेशन हुआ, पहले इंस्पेक्शन किया, हमने देखा, बाद में पाल्पेट किया। अब तीसरा आता है परकशन। परकशन क्या है, ये तीसरा स्टेप है दोस्तों फिजिकल असेसमेंट का। उसमें टैपिंग किया जाता है। तो जो हमारे पास जो फिंगर, उससे टैपिंग किया जाता है, और टैपिंग करते टिम्पेनिक होता है तो इम्टी होता है साउंड, और डल साउंड आता है तो फुल। जो हम परकशन करते हैं उसमें साउंड सुनाई देते हैं, टैपिंग करते वक्त टेम्पेनिक साउंड सुनाई दे तो एम्प्टी होता है, और डल साउंड सुनाई दे तो फुल। अगर आप किसी ड्रम या बोतल को आप टच करके देखोगे, उसको टैपिंग करके देखोगे, तो साउंड इम्प्टी वाला और डल वाला आपको समझ में आ जाएगा। ठीक वैसे ही ऐसा होता है। और चौथा फिजिकल असेसमेंट में आता है अस्कल्टेशन। स्कल्टेशन किससे किससे करते हैं, तो स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप तो आप जानते ही होंगे। अगर स्टेथोस्कोप नहीं देखा है तो आप सर्च कर लीजिए, इस तरीके का जो होता है वो डॉक्टर यूज करते हैं, ठीक है। तो उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो स्टेथोस्कोप अस्कल्टेशन में यूज होता है। अस्कल्टेशन में साउंड सुनाई देता है। अगर एबनॉर्मल साउंड सुनाई देता है, जो एबनॉर्मल साउंड और नॉर्मल साउंड क्या है, फर्क है, वो तो आप अस्कल्टेशन करोगे तभी समझ में आएगा। और अस्कल्टेशन का पूरा एक वीडियो बनेगा, तो उसमें हम बारीकी से समझेंगे। तो फिजिकल असेसमेंट में पहले इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, फिर परकशन, टैपिंग करना है, फिर स्टेथोस्कोप से चेक करना है। लेकिन जब पेशेंट एब्डोमिनल दर्द वाला हो, तब ये जो स्टेप है वो थोड़े उलट पुलट हो जाएंगे। तो पहले इसमें एब्डोमेन जो असेसमेंट होता है, उसमें पहला स्टेप तो वही रहेगा, पहले इंस्पेक्शन देखना होता है, बाद में सीधा आएगा चौथा स्टेप अस्कल्टेशन। उसको पाल्पेट या परकशन नहीं कर सकते दोस्तों, शैलो या डीप दबा के देखना नहीं है। अगर कुछ एब्डोमिनल जो होता है उसमें परफोरेशन हो सकता है, दब जाए, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई अपेंडिक्स का ऑपरेशन अपेंडिक्स हो सकता है उसको, और अगर हम उसको डीप ऐसे दबा के टच करेंगे, पाल्पेशन करेंगे, परकशन टैपिंग करेंगे, तो उसको जो होता है वो परफोरेशन हो सकता है, अंदर जो इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो पहले इंस्पेक्शन आता है, दूसरा स्टेप आता है जो अस्कल्टेशन, साउंड सुनना है, क्या है अंदर क्या नहीं है वो देखना है। उसके बाद तीसरा स्टेप जो है वो लेना है परकशन, जो उसको फिर थोड़ा थोड़ा टैपिंग करके देखना है खाली है या भरा हुआ है। उसके बाद अंदर एब्डोमेन में पाल्पेट करना है। तो ये स्टेप रहते हैं, ठीक है दोस्तों। पहले अस्कल्टेशन, परकशन, पाल्पेशन और इंस्पेक्शन। तुम लिख देना एब्डोमेन, मैंने शॉर्ट में यहाँ पर स्टेप नंबर से लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों अब देखते हैं टाइप ऑफ असेसमेंट। ये तो हमने देखा फिजिकल असेसमेंट, अब टाइप भी होते हैं। तो टाइप क्या कैसे होते हैं, ये भी बहुत छोटा है। तो हम टाइप असेसमेंट करना है, पेशेंट को जांचना है, देखना है, तो असेसमेंट कहा जाता है उसको। तो टाइप ऑफ असेसमेंट कितना है, तो पहला इनिशियल असेसमेंट, और उसका दूसरा नाम है प्राइमरी असेसमेंट। जो प्राइमरी, जो पेशेंट आता है तब उसको हम सीधा करते हैं, सीधा पेशेंट को देखते हैं, उसको प्राइमरी कहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। दूसरा आता है फोकस, अथवा तो उसका दूसरा नाम है सेकेंडरी। कोई पेशेंट आके कहता है हमें दर्द है, हमें चेस्ट पेन हो रहा है, तो उसको सीधा हम बीपी चेक करेंगे। तो उसका फोकस, हम एक फोकस बना के उसको चेक करते हैं, और बीपी है ऐसे वाइटल लेने लग जाते हैं, तो उसको फोकस, उसको पर फोकस करते हैं, तो फोकस या फिर सेकेंडरी असेसमेंट कहते हैं। तीसरा है टाइम लैप्स असेसमेंट। टाइम लैप्स असेसमेंट क्या है, तो दोस्तों अगर कोई पेशेंट हमारे वार्ड में या दाखिल है, तो उसको टाइम लैप्स थोड़े थोड़े टाइम पर वाइटल लेने होते हैं, बीपी, टेम्परेचर, पल्स, ये सब लेना होता है।
तो उसको टाइम लैप्स थोड़े थोड़े टाइमर पीरियोडिक जैसे हमें वर्क करना होता है, तो उसका असेसमेंट क्या हुआ, टाइम लैप्स असेसमेंट हुआ। और तीसरा चौथा है लास्ट में इमरजेंसी असेसमेंट। कोई भी पेशेंट इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर में आता है, हमारे पास सीधा आता है, तो उसको एक्यूट में रियल में प्रॉब्लम क्या है वही देखना होता है, तो उसको कहते हैं इमरजेंसी असेसमेंट। अगर एक्सीडेंट आया तो उसको एक्सीडेंट में एयरवे देख के जो होता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, वो इमरजेंसी असेसमेंट में आता है। इमरजेंसी असेसमेंट जब हम प्रोसीजर आगे देखेंगे तब उसमें हम कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक असेसमेंट जो यहाँ खत्म होता है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हम अगला वीडियो आप देखना चाहते हो तो यहाँ ये वीडियो दिखा रहा है, वहां देख सकते हैं और सारे फंडामेंटल के वीडियो देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।